इवनिंग, नमस्कार, राम राम। मैं रजनीश चौधरी आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा चंद्रयान 3। जैसा कि हम सभी को पता है और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि 23 अगस्त 2023 को भारत ने इतिहास रचा है, या यूं कहें कि इसरो के वैज्ञानिकों के कारण भारत को ये ऐसा अवसर मिला है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। चलिए चंद्रयान 3 जिसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। चंद्रयान 3 India's Chandrayaan 3 created history by landing near the south pole of the moon. Chandrayaan 3, India's third lunar mission. It aims to explore the south pole of the moon to find evidence of water and minerals. This mission is successfully completed by Team ISRO, Indian Space Research Organization. चंद्रयान 3 जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 जो भारत का तीसरा मिशन था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर पहुंचकर वहां पर पानी और खनिज इनके साक्ष्य प्राप्त करना है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मिशन रहा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पानी और खनिज की खोज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करना रहा है। दिस मिशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय टीम इसरो और यह मिशन इसरो द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। अब इस मिशन के कुछ उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। इस मिशन को भारत ने चंद्रमा पर क्यों भेजा? चंद्रयान 3 को भारत के द्वारा चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से उद्देश्य इसके पीछे कार्य कर रहे थे? मिशन ऑब्जेक्टिव्स: गेटिंग अ लैंडर टू लैंड सेफली एंड सॉफ्टली ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ऑब्जर्विंग द डेमोन्स्ट्रेटिंग द रोवर्स ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑन द मून, conducting and observing experiments on the material available on the lunar surface to better understand the composition of the moon, to know about the lunar earthquakes, change in the plasma near the surface of the moon, distance between the earth and the moon. चंद्रयान 3 के मिशन जो रहा, इसके उद्देश्यों के विषय में बात करते हैं। लैंडर को चंद्रमा की सतह पर बड़े ही सुरक्षित और सॉफ्टली तरीके से उतारना, चंद्रमा पर रोवर की ड्राइविंग क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करना और उसका अवलोकन करना, चंद्रमा पर आने वाले भूकंप के विषय में जानकारी ग्रहण करना, चेंजेस इन द प्लाज्मा नियर द सरफेस, और सतह के निकट जो प्लाज्मा है उसमें परिवर्तन के बारे में जानना, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सही दूरी की जानकारी ग्रहण करना। अब इसकी लॉन्चिंग एंड लैंडिंग डिटेल्स की बात करते हैं। चंद्रयान 3 जो मिशन रहा, इसकी लॉन्चिंग जो डेट रही, डेट एंड टाइम, द लॉन्च डेट इज 14 जुलाई 2023। लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 व्हीकल सक्सेसफुली लॉन्च्ड चंद्रयान 3। लैंडिंग डेट 23 अगस्त 2023। लैंडिंग साइट शिव शक्ति पॉइंट, साउथ पोल ऑफ मून। लॉन्च करने की तारीख 14 जुलाई 2023 और जो लॉन्च करने की साइट थी, लॉन्चिंग स्थल था,
वो सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। प्रक्षेपण यान या लॉन्चिंग के लिए जिस यान का व्हीकल का प्रयोग किया गया, LVM-3M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया। लैंडिंग डेट 23 अगस्त 2023। भारतीय समय के अनुसार समय रहा 6:04 शाम। लैंडिंग साइट शिव शक्ति पॉइंट, जो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर स्थित है। इस प्रकार ये कुछ लॉन्चिंग और लैंडिंग डिटेल्स। चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग डेट थी वो 14 जुलाई थी और लैंडिंग डेट 23 अगस्त थी। यानी कि चंद्रयान 3 को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 40 दिन का समय लगा और इस 40 दिन के समय के बाद चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग की, चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर। अब पेलॉड डिटेल्स की बात करते हैं। पेलॉड डिटेल्स। रोवर प्रज्ञान, लैंडर विक्रम। जिस लैंडर के द्वारा रोवर ये जो मिशन रहा, इसमें लैंडर विक्रम का प्रयोग किया गया और रोवर प्रज्ञान था। रोवर प्रज्ञान। The rover will carry out experiments to analyze the soil at the landing site and perform on-site chemical analysis. It is 6-wheeler robot. रोवर लैंडिंग स्थल की मिट्टी का विश्लेषण करने और साइट पर रासायनिक विश्लेषण करने के लिए प्रयोग करेगा। ये जो रोवर प्रज्ञान है ये एक 6 पहियों वाला रोबोट है जो लैंडर विक्रम से अलग होकर के चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और वहाँ के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा और उसके बाद ये जानकारी को लैंडर को भेजेगा और उसके बाद लैंडर से ये जानकारी आगे आते हुए हमारे स्पेस सेंटर तक, इसरो के सेंटर तक पहुंचेगी। लैंडर विक्रम। The lander made a soft landing on the lunar surface and touched down at the designated site to deploy the rover. लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर को तैनात करने के लिए निर्धारित स्थान पर ही यह उतरा। ऑर्बिटर। The orbiter stayed in orbit around the moon and relay information to Earth as well as carry out its own set of experiments to study the lunar environment. ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर की कक्षा में रहा और पृथ्वी पर जानकारी प्रसारित करने के साथ साथ चंद्र पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए अपने स्वयं के प्रयोगों को भी यह अंजाम देगा। इस तरह से ये कार्य करेगा जो चंद्रयान 3 है। अब लूनार मिशन की टाइमलाइन की बात करते हैं। लूनार मिशन टाइमलाइन। लॉन्च एंड जर्नी। लॉन्च और इसकी यात्रा। द मिशन वॉज टू टेक ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा एंड ट्रेवल टू द मून, अ जर्नी दैट टुक अबाउट 40 days. Orbit and landing. In lunar orbit, the lander has separated from the orbiter and initiate the landing sequence. The landing had took place on the lunar surface. Rover deployment. After landing, the rover rolled out and embarked on its scientific mission to study the lunar environment and its resources. Experiment and data collection. The lander and rover will perform detailed scientific studies and experiment to gather data on the moon's geology, mineralogy and more. लूनार मिशन टाइमलाइन यानी कि चंद्र मिशन समय रेखा। फर्स्ट है पहला लॉन्च और यात्रा। मिशन को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरकर चंद्रमा की यात्रा करनी थी और इस यात्रा में वह सफल रहा और लगभग इसमें 40 दिन का समय रहा।
ऑर्बिट एंड लैंडिंग, जो कक्षा एवं अवतरण। चंद्र कक्षा में लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया था। जब वहां पहुंचा चंद्रमा की कक्षा में, तो लैंडर जो है वो ऑर्बिटर से अलग हो गया और लैंडिंग क्रम शुरू कर दिया। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग हुई, जो सेफली एंड सॉफ्टली हुई। रोवर डिप्लॉयमेंट, रोवर परिनियोजन। लैंडिंग के बाद रोवर बाहर निकला और चंद्र पर्यावरण और उसके जो संसाधन हैं उनका अध्ययन करने के लिए अपने वैज्ञानिक मिशन पर निकल पड़ा, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य है वो उसे करना है। लैंडर और रोवर दोनों ही वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जिन एक्सपेरिमेंट्स के लिए इनको भेजा गया है, जैसे कि मून की जियोलॉजी के बारे में जानकारी ग्रहण करना, वहाँ पर क्या खनिज या संसाधन उपलब्ध हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। लैंडिंग साइट। Chandrayaan 3 has landed around 70 degrees south latitude, the closest that any spacecraft has reached to the lunar south pole. चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर लगभग 70 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश के पास लैंडिंग की। शिव शक्ति पॉइंट, जो लैंडिंग साइट रही वो शिव शक्ति पॉइंट रहा, जहां पे चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की। अब इसके चैलेंजेस और रिस्क की बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते थे इसके सामने और कौन कौन से रिस्क आए। टेरेन, द रग्ड टेरेन एंड अनइवन सरफेस द मून। वेदर, the presence of a thinner atmosphere and the moon's extreme temperature fluctuation can cause significant threats to the equipment and instrumentation. And third is communication. First, terrain. जो चंद्रमा की सतह है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए एक तरह का बहुत बड़ा रिस्क था, जिसे इसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, क्योंकि चंद्रयान 3 ने बड़े ही सफलतापूर्वक, बड़े ही सेफली एंड सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की। फिर मौसम की बात करते हैं। चंद्रमा का जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव उसमें आता है, जो कि इसके लिए एक तरह से खतरा है, क्योंकि जो साइंटिफिक इक्विपमेंट हैं उनके लिए ये इस तरह का टेम्परेचर खतरा पैदा करता है। एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। लैंडर और रोवर के बीच का कम्युनिकेशन, और फिर वहाँ से कलेक्ट करके सारी जानकारी को हमारे पास भेजना, इन सभी कम्युनिकेशंस के अंडर रिस्क आ सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय तक ये सभी चीज़ें, इन सभी कार्यों में हमारा जो चंद्रयान 3 है वो लगभग सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सफलतापूर्वक कार्य करता रहेगा। चंद्रयान 3 जिसकी यात्रा लगभग 40 दिन की रही, लॉन्चिंग से लैंडिंग तक, और इसकी जो लाइफ है, इसका जो जीवन काल है वो लगभग 14 दिन है। 14 दिन पृथ्वी के, लेकिन लूनार का ओनली 1 डे, क्योंकि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर होता है, तो इतने दिन ही ये कार्य करेगा। तो इस प्रकार आज हमने ये चंद्रयान के विषय में जाना, जो भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि ऐसा करने वाला भारत पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच पाया है, और इसका ये जो मिशन है इसकी सफलता का संपूर्ण श्रेय इसरो को जाता है। तो इस तरह से चंद्रयान 3 जो भारत का तीसरा मिशन था, इसके विषय में हमने जाना। फिर हमने इसके कुछ उद्देश्यों की बात की, और इसके बाद हमने इसकी लॉन्चिंग और लैंडिंग डिटेल्स पर डिस्कशन किया। फिर पेलॉड की डिस्कशन हमने की। फिर हमने लूनार मिशन की टाइमलाइन के विषय में बात की, और लास्ट में लैंडिंग साइट और चैलेंजेस एंड रिस्क की बात की। तो इस तरह से
ये आज की क्लास में हमने चंद्रयान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ली, जो लगभग आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।